हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है घात एवं घातांक, जैसे इंग्लिश में कहते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स। घात और घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमने एक उदाहरण लिया 2 की घात 3, जहाँ पर 2 क्या होगा? आधार, मतलब क्या होगा? बेस। और जहाँ पर 3 क्या होगा? घातांक, मतलब एक्सपोनेंट्स। 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि हमने 2 को 3 बार गुणा करके लिखा है। कैसे? 2 × 2 × 2। ठीक है, ऐसे करके हमने उसे लिखा है। 2 की घात 3, देखो ये 3 तो क्या हुई? इस 2 की घातांक, एक्सपोनेंट्स। 2 क्या हुआ? बेस। और जो ये पूरा है 2 की पावर 3, ये पूरा क्या हो गया? घात। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे कि 2 की घात 3? हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे। घात और घातांक के बारे में जानते हुए हम एक और टॉपिक देखते हैं। वो क्या है? वैज्ञानिक अंकन विधि। अब ये वैज्ञानिक अंकन विधि हमारे घात और घातांक के टॉपिक में किस तरह से यूज़फुल हुई, हम देखते हैं। वैज्ञानिक अंकन विधि का जो उपयोग है वो इस तरह से करते हैं कि जो भी बड़ी संख्या होती है ना, जो मतलब लाखों करोड़ों अरबों में होती है, जैसे हम ऐसे बोल नहीं सकते, उसको सही से हम बोल नहीं सकते, इसलिए हम उसको सही से बोलने के लिए या उसके छोटे रूप में उसे परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? वैज्ञानिक अंकन विधि का। अब वैज्ञानिक अंकन विधि क्या है, हम देखते हैं कि बड़ी संख्याओं को a × 10 की घात b या फिर a×10 की पावर b के रूप में लिखना ही वैज्ञानिक अंकन विधि है। मतलब कि हम इस उदाहरण से समझते हैं कि जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान है 5970000। अब इसमें ना 22 जीरो है, हम इसे ऐसे कैसे बोलेंगे? इसलिए हम इसका उच्चारण, मतलब इसको सही तरह से सामने वाले को समझाने के लिए इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट है वैज्ञानिक अंकन विधि। अब इसमें देखो a क्या होता है? ये होती है संख्या। 10 क्या होता है? ये होता है आधार। और ये होता है घातांक। और 10 की घात b को हम क्या बोलेंगे? घात। ठीक है, तो यहाँ पर a, अब a क्या आएगा? देखो, जब भी हम किसी संख्या को घातांक रूप में बदलते हैं ना, तो या तो किसी भी संख्या में जितना भी ज़ीरो आ रहे हैं ना, उन सबको हटाकर बाकी की जो संख्या है ना, उसे हम a बोलते हैं। या फिर मान लो अगर किसी भी संख्या में कोई ज़ीरो नहीं आ रहा, उदाहरण के लिए ये देख लो कि 1 2 3 4, अब हमें इसे घातांक रूप में बदलना है ना, तो इसमें a की वैल्यू तो ये सारी होगी, जैसे 1 2 3 4, ये तो a की वैल्यू होगी, लेकिन इसे घातांक रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। और जब भी हम पॉइंट लगाते हैं ना, तो हमेशा 10 गुणा में आता है। लेकिन अब कितने ज़ीरो लगाएं 10 के पीछे? तो जहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है ना, 1 2 3, उतना हम ज़ीरो लगाते हैं। तो एक तो हमने लगा दिया, 2 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.234 × 10 की पावर 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह अब ये तो छोटी संख्या ली थी मैंने वैज्ञानिक अंकन विधि रूप में चेंज करने के लिए सामान्य संख्या को, लेकिन अब देखो पृथ्वी, और इसे तो हम ऐसे भी बोल सकते थे 1234, इसलिए ऐसी संख्या के लिए हमें इस विधि का उपयोग ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। लेकिन जैसे पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ से पृथ्वी की दूरी हो गई, मतलब यहाँ से पृथ्वी से सूर्य की हमने दूरी मान ली, चंद्रमा की दूरी मान ली, चंद्रमा की सूरज से दूरी मान ली, उसको हम वैज्ञानिक विधि द्वारा समझाएंगे कि वो कितनी है एग्जैक्ट। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है। हमने वैज्ञानिक रूप में, सरलतम रूप में उसे कैसे बदला? पहले तो हम ये लिख देंगे, क्या? 5 9 7। अब इसके पीछे जितनी भी ज़ीरो है ना, उसको गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। ये गिनेंगे ना तो 10 की घात 22 होगी, ये हमने लिख दिया। अब ये तो हो गया एकदम नॉर्मल रूप, लेकिन हमें इसे क्या और सरलतम करके बोलना है ना, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। और जब भी हम पॉइंट लगाते हैं ना, तो हमारे जितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं उतनी संख्या हमारे गुणा में आ जाती है। जैसे कि 5, हमने 9 7, मतलब कि 2 अंकों के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 की घात 2 × 10 की घात 22। अब जब भी आधार समान होते हैं, ये घातांक का एक नियम होता है कि जब भी आधार समान होते हैं तो घाती क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है, तो 22 और 2 कितना हुआ? 24, और जो मात्रक था हमने मात्रक लिख दिया। तो वैज्ञानिक विधि में पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हुआ हमारे पास? 5.97 × 10 की घात 24 किलोग्राम, ये हो गया। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जैसे हम ये उदाहरण लेके समझते हैं कि 2 की घात 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने 2 को 5 बार लिखकर गुणा किया है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, जो कि कितना हुआ हमारे पास? 32। 2 × 2 कितना हुआ? 4। 4 × 2 कितना हुआ? 8।
8 इंटू 2 कितना हुआ 16, 16 इंटू 2 कितना हुआ 32 हमारे पास आ गया। उसी तरह अगर मैं मान लो कि 5 बार ना कर कर 2 को गुणा करती जाऊँ तो हमने n बार गुणा किया तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 5 बार गुणा किया था, 2 की घात कितनी होगी थी 5। उसी तरह हम n बार गुणा करेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी n। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, गुणा है। जब भी हम घातांक की बात करते हैं ना, मतलब तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दी घात, 2 की घात n या 2 की पावर n। लेकिन अगर मान लो कि आधार समान है, जैसे यहाँ पर 3 3 3 3 आ गया, 4 4 4 4 आ गया, ऐसे आ गया, लेकिन यहाँ पर गुणा की जगह क्या है प्लस, तो हम यहाँ पर और n बार प्लस किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n। जैसे एक उदाहरण ये लो, हमने इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने इसको गुणा किया तो हमारे पास क्या है 32। 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आधार 2 के रूप में, 2 की घात 5 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, मतलब कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या मैं इसे 2, अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, जितनी बार हमने क्या लिखा है 2 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूँ, 5 दूनी कितने होते हैं 10। और अगर हम इसे प्लस करके देखेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट होता है, जैसे n तक गुणा, n तक प्लस करना, मतलब एक सीरीज के रूप में प्लस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n, और अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर n। इसमें फ़र्क है किसका, सिर्फ गुणा और प्लस का। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक घात की, कि जब भी किसी आधार की घात नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी किसी आधार की घात ऋणात्मक होगी तो हम उस आधार की घात को धनात्मक बनाने के लिए उसे 1 के अपोन में लिख देंगे। जैसे 1 की घात -1 अपोन में कर दिया हमने क्या, 1 की घात 1, तो उसे हम एक बार ये, तो उसे हम किसे लिख देंगे, 1 की घात a, हम उसे लिख देंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि 10 की घात -1 है। अब इस माइनस घात को हमें क्या करना है, धनात्मक में बदलना है सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसे 1/10 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 की घात -2 होगा तो हम इसे 1/10 की घात 2 लिख दें। ऐसे ही 10 की घात -n होगा, या किसी भी आधार की घात, कोई भी ऋणात्मक घात होगी तो उसे धनात्मक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसे 1 के अपोन में लिख देंगे, 1 के बटे में लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह हम एक उदाहरण देखते हैं कि 2 की घात -5, 2 की घात -5 को हम धनात्मक में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 के बटे में लिख देंगे। हमने इसे खोला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1/32 हमारे पास आंसर आ गया है। अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमारा नया क्या है कि जब भी किसी आधार या संख्या की घात 0 हो, हमने 1 की घात a, मतलब 1 की घात a देख ली, 2 की घात 5 देख ली, मतलब किसी भी आधार की घात 0 से ज़्यादा, 1 से लेकर अनंत हम देख लिए, 1 से लेकर n तक हमने देख ली, n मानो कि अनंत मानो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी आधार की घात, किसी संख्या की घात हमारे पास 0 आती है तो वो क्या होगी, जब भी किसी आधार की घात या किसी संख्या की घात हमारे पास 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो या कोई बीजीय व्यंजक क्यों ना हो, तो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो अगर किसी की भी संख्या या आधार की घात हमारे पास 0 होती है तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। अब दूसरी बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संख्याओं को विस्तारित घातांकों के रूप में बदलना। जैसे अभी हमने अभी बदला था ना, उसी तरह करना है, ठीक है। जैसे हमने 1234 को घातांक रूप में बदला था, उसी तरह से बदलना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। एक बात बताओ, ये क्या है, 1425 है। अगर 1425 है तो हम इसको इधर से गिनते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब कि यहाँ पर 1000 है। अगर 1000 में हम 400 प्लस करेंगे तो हमारे पास 1400 आ जाएंगे। 1400 में अगर हम 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1420। और 1420 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1425 आ जाएंगे। और इसे ही हमने नॉर्मल करके लिखा है, जैसे हम बोलते हैं ना 1425, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1000। 1000 में क्या जोड़ा, 400, 400 में क्या जोड़े 20, तो ये क्या हो गया 1420। और 1420 में हमने क्या जोड़े 5, तो ये हो गया 1425। अब इसे हम घातांक रूप में लिखते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 0 है ना, इसका मतलब 10 की घात 3। अब ये कैसे हुआ, देखो 1000 का मतलब क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्या, 10 को 10 से गुणा किया हमारे पास आया 100, 100 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया 1000। तो अब देखो गुणा में है और आधार क्या है, समान है, हमने घातें क्या है जोड़ दी, 1 2 3 घातें हमने घातें जोड़ दी, तो ये क्या हो गया 10 की घात 3। उसी तरह प्लस 4
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 की घात 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 0, मतलब कि ये 10 इंटू 10। उसी तरह यहाँ पर क्या है 2 इंटू 10, मतलब सिंपल इसकी घात क्या है 1, तो इसे इस तरह का इस तरह लिख देंगे प्लस 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा 1420 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पॉइंट वाली संख्या की बात करते हैं तो जब भी हमने देखा है ये 1420 का मतलब 1425 जो है उसका जैसे हुआ जो इसमें हुआ उसी तरह ऐसा होगा उसी फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आया पॉइंट आ गया। अब पॉइंट में कैसे करना है कि देखो जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जितनी संख्या बाद पॉइंट लगा होता है उतनी संख्या बाद हमने ये नीचे 0 लगा देते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर 3 ही है, ठीक है। मान लो हमें क्या करना है 3 संख्या के बाद हमारे क्या लग रहा है पॉइंट लग रहा है, तो मतलब एक संख्या के बाद ही पॉइंट लग रहा है, एक अंकों के बाद ही पॉइंट लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/10, मतलब कि ये देखो ये आ गया, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट एक अंक बाद पॉइंट लग रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा 10। अगर 2 अंकों मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या होती है, 2 अंकों के बाद एक पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ गया। सो अगर यहाँ पर 7 होता मान लो तो हम यहाँ पर क्या लिखते प्लस करके 7/1000, ठीक है। हमें अंक तो ये वाला देखना है, लेकिन कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है उतनी 0 हमें इसके नीचे लिखनी होती है। ये हो गया। अब हम इसका घातांक रूप वैसे लिखते हैं जैसे ऊपर वाला लिखा था, लेकिन इसमें अब क्या हो जाएगा ऋणात्मक घाती भी जुड़ जाएगी, ठीक है। ये हो गया 1 इंटू 10 की घात 3 प्लस 4 इंटू 10 की घात 2 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बोला था कि जब भी किसी की घात ऋणात्मक होगी तो हम उसे कैसे लिख देते हैं अपॉन में करके, लेकिन अब यहाँ पर अगर टुकड़े करके तुम देखो तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कि ऑलरेडी अपॉन में है, मतलब कि जब ऊपर लिखेंगे हम मतलब जैसे इस तरह है ना, तो इस तरह चेंज हो जाएगा ये। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की घात -1। यूँ समझ लो कि 10 नीचे है धनात्मक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। उसी तरह 3 इंटू 10 की घात -1, और यहाँ पर डबल 0 है, डबल 0 का मतलब क्या 10 की घात 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू 10 की घात -2। ये हो गया हमारा घातांकीय रूप। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को खुद ट्राई करने, और अगर समझ में नहीं आता है तो जो क्वेश्चन मैंने ये जो समझाए इनको दोबारा से देखकर फिर इन क्वेश्चंस को हल करना। अब हम हमारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर बात करते हैं, वो कि क्या है घातांक का नियम है। ये नॉट ओनली 8th 7th क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी है, जबकि 12th के बाद के जो बच्चे रीट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब इन्हें याद रखें। क्या होगा कि जब भी आधार समान होगा, ए है आधार समान है लेकिन घाती क्या है अलग अलग, तो घाती क्या होगी जुड़ जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2, ठीक है। आधार समान है तो मैंने क्या बोला कि घाती जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारे पास क्या आ जाता है 32। इसी तरह अगर मैं इसे सॉल्व करूँ कि 2 घात 3 कितनी होगी 8, प्लस जो 2 की घात 2 है वो कितनी होगी 4, ठीक है। ये हो गया। तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि बीच में किसका साइन है गुणा का, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि जब हम 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 को सॉल्व करके जो आंसर लाते हैं तो इनकी घातों को जोड़ने के बाद हमारे पास जो आता है, जैसे 2 की घात 3 और 2 की घात 2 को जोड़ा हमारे पास आया 2 की घात 5, उसे सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास यही आंसर आता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है बराबर। इसलिए मैथ्स में जब भी तुम किसी प्रॉपर्टी को पढ़ते हो तो पहली चीज़ हमेशा उसे सिद्ध करना होता है। प्रॉपर्टी तभी होती है जब वो सिद्ध होती है। अब हमने बता दिया ना कि हम इसको बराबर कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, हम ऐसे कैसे किसी संख्या को बराबर लिख सकते हैं। इसलिए हमने उदाहरण के साथ समझा कि ये बराबर है कि भी नहीं है, इसलिए मैंने ये एक उदाहरण से समझाया है, और आपको यही समझने के लिए अपने मन से अंक संख्या बनाकर इसे प्रूव करना होगा और इसे याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह अगर ये तो यहाँ पर क्या था गुणा में था तो घाते क्या हो रही थी प्लस, अगर यहीं आधार समान है और घाते अलग अलग है तो यहाँ क्या हो जाएगी माइनस। उसी तरह अब देखो इसमें यहाँ पर एक ही संख्या है, एक ही आधार है, लेकिन घाती क्या है अलग अलग है ब्रैकेट में। तो पहले क्या होगी कि ये a की घात m है कोष्टक में, और a की घात m की भी घात क्या है n, तो हम पहले क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और a की घात आ जाएगी। उदाहरण के लिए ये समझो कि जैसे 2 की घात 3 है और यहाँ पर क्या है 2 की घात 2,
ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 2 की घात 6। लेकिन अगर हम यहीं पर देखें या अंदर सॉल्व करें इसे कि 2 की घात 3 कितनी होती है 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। और जब हम इसको खोलेंगे ना 2 की घात 2 को 6 बार गुणा करके लिखेंगे ना तो हमारे पास भी क्या आएगा 64। 32 दूना 64 ही तो होता है। तो ये भी हो गया प्रूफ। हमने अभी देखा कि जिसकी आधार या संख्या की घात 0 होती है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर हमने तो बात कर ली किसकी, जब आधार हमारे क्या हो समान हो। लेकिन यहाँ पर देखो कि जब आधार हमारे पास क्या हो जाएंगे भिन्न भिन्न, मतलब अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक आधार है 2 आधार है, लेकिन हमारे पास घाते क्या है, ये है हमारे पास समान। पहले आधार समान था घाते अलग अलग थी, अब आधार समान है और घाते क्या है, जो आधार है वो भिन्न भिन्न है और जो घाते हमारे पास है वो समान है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 3 और इसकी घात भी 3, तो 6 की घात 3। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके उसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वही आएगा जो 6 की घात 3 को सॉल्व करके आएगा। ठीक है, अब उसी तरह देखो ये मल्टीप्लाई में था, अब ये किस में हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आधार अलग अलग है तो हमने उसे गुणा कर दिया था। उसी तरह यहाँ पर बटे में आधार अलग अलग है लेकिन आधार समान है ना, मतलब घाते समान है, तो a बटा b करके हम उस पूरे की उसकी भिन्न बनाकर और उसके घात क्या लगा देंगे वो समान घात। जैसे 2 की घात 3 बटा 3 की घात 3। अब क्या है यहाँ पर आधार क्या है भिन्न भिन्न है। ठीक है, आधार क्या है भिन्न भिन्न है लेकिन घातें समान है ना, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं 2 बटा 3 की घात 3। अब इसको सॉल्व करने पर भी वही आएगा जो इसको सॉल्व करने पर आएगा, तुम कोशिश करके देख लेना। ठीक है, और मैथ्स में जितना तुम संख्याओं का प्रयोग करते हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक, अब इसी तरह की आधार एक ही है जो कि क्या है a और उसकी घात क्या है m बटा n, तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं n अंडर रूट a की घात m। ये याद रखने का है, छोटी क्लास में इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन फिर भी ये याद रखने के लिए सही है, इसे याद रख लेना। ठीक है, उसी तरह देखो जब भी किसी ऋणात्मक आधार की धनात्मक, मतलब जब भी किसी ऋणात्मक संख्या की घात क्या होती है सम संख्या होती है ना, तो हमेशा धनात्मक ही मान आता है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं -2 की घात क्या है 2। ठीक है, यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा 1। सिंपल सी बात है, -2 की घात 2 है तो यहाँ पर क्या हो गया -2 इंटू -2। अब तुमने देखा है कि जब भी हम माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है हमेशा प्लस आता है। क्या हो गया प्लस का 4, ये भी प्रूव हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर ले लूँ कि यहाँ पर 2n, ठीक है, मान लो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 3। यहाँ पर उदाहरण ले लो कि -2 की घात कितनी है 3। अब तुमने यहाँ पर लिखा कि -2 इंटू -2 इंटू -2। अब तुमने माइनस माइनस को गुणा किया तो क्या है प्लस, और प्लस माइनस को गुणा किया तो क्या है माइनस। ध्यान रखना कि माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और जब माइनस को प्लस से गुणा माइनस को माइनस से गुणा करते हैं ना तो क्या आता है हमारे पास माइनस ही आता है। इनका तो आ गया प्लस, इसको गुणा किया फिर किससे माइनस है तो क्या आया माइनस। ठीक है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे पास कितना होता है 8। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। अब हम इन घातांकों के नियम को प्रूव करने के लिए, समझने के लिए उदाहरणों का यूज़ करके और अच्छे से इन्हें समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। 2 की घात 5 भाग चिन्ह 2 की घात -6। पहले चीज़ तो तुम देखो कि इसमें सेम क्या है, आधार समान है, तो इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है याद करो। इसमें कौन सी वाली, जब आधार समान होते हैं, जैसे a की घात m बटा a की घात n, आधार समान है घातें क्या है अलग अलग, इसकी घात क्या है 5, इसकी घात क्या है -6, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे a की घात m माइनस n। तो यहाँ पर a की जगह क्या है 2, m की जगह क्या है 5 और माइनस, और यहाँ n की जगह क्या है -6। अब तुम भी जानते हो कि माइनस माइनस को जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस, तो यहाँ पर 2 की घात 5 + 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 की घात 11। ये हो गया तुम्हारा आंसर।
ठीक है। ऐसे इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखो। फिर इन जो घातांक के घात के सवाल होते हैं ना, उनमें अगर तुम्हें घातांकों के नियम याद है ना, तो तुम बिना पेन उठाए इन सवालों को हल कर सकते हो, ठीक है। और सीधी सी बात है, अब देखो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आधार समान है मतलब घातें जुड़ जाएगी, तो हम इसको जोड़ देंगे कि 5 प्लस माइनस का 6, 6 बड़ा है और माइनस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है। भाग में है ना, तो घातें क्या हो जाएगी माइनस होएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो घातें जुड़ जाएगी ऑब्वियसली। तो 2 की घात क्या होगी 11, 5 प्लस 6 होगी 11। उसी तरह अब ये तो हमने किसका देखा था भाग का, अब हम क्या देखेंगे गुणा का। इसमें भी सीधी सी बात है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सोचो। आधार क्या है सेम, घातें क्या है अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पर क्या है गुणा, गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती है। तो जब हम 5 प्लस माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 माइनस का 10, ये हो गया। तो अब बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस तो होगा लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा माइनस का 5 आएगा। और चिन्ह भी जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वही हमारे आता है। आधार समान है, मैंने आधार लिख दिया। 5 गुणा में क्या होता है प्लस होता है माइनस, और ये 10, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या माइनस की है तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 5। माइनस करना था, 10 में से 5 गया तो 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वही हमारे यहाँ पर आता है। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह अब देखो, ये तो सिंपल से क्वेश्चन हम देख के बता सकते हैं कि आंसर क्या है। अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम सीखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, पहली चीज़ तो माइनस का 3m प्लस 1 इंटू माइनस का 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस 3 की पावर 7। हमें क्या करना है m की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इसे सॉल्व करो, ठीक है। कैसे करेंगे, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। माइनस का 3 m प्लस 1 प्लस 5 बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का 3 की घात 7। अब देखो आधार समान, पहले तो ऐसे जोड़ लो कि माइनस का 3 m, 1 और 5 कितना हुआ 6, इधर माइनस का 3 और ये 7। अब ये देखो आधार समान है मतलब बराबर के, जब दोनों पक्षों में आधार समान होते हैं तो उनकी घातें भी क्या होती है समान होती है। मतलब कि यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर भी माइनस का 3 है ना, तो जब ये आधार समान है ना तो इनकी घातें भी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। तो m का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे m प्लस 6 बराबर 7। अब पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का उधर जाके माइनस, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस करना ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और बना बना के करना। जैसे तुमने यहाँ पर m प्लस 1 है, यहाँ पर तुम m प्लस 3 ले लो, यहाँ पर 8 ले लो, यहाँ पर माइनस का 7 ले लो, यहाँ पर आधार बदल दो, बहुत ही इसे 5 कर दो आधार, 25 कर दो आधार, इस तरह से। और ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना और इसकी भी। अब हमको ऑलरेडी घातांक रूप में दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि 4 की घात माइनस 3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में बदलना है। मतलब कि हमें क्या करना है, ये जो आधार है ना, हमें अब आधार बदलना है। ये किस आधार में है, इसका आधार क्या है 4 है, हमें किस आधार में आंसर लाना है आधार 2 में। अब एक बात बताओ, मैं इस 4 को इस तरह से लिख सकती हूँ क्या, और ये माइनस का 3 गुणा करोगे 2 इंटू 2 4, तो यही आ जाएगा ना, 4 इंटू 4 की घात माइनस का 3, ठीक है। अब 4 को मैंने कैसे लिख दिया 2 इंटू 2। अब जब भी एक संख्या को उसी के समान संख्या से गुणा करते हैं तो घात में आ जाती है। मतलब कि 2 इंटू 2, मैंने 2 को 2 बार गुणा किया तो 2 की घात क्या आ गई 2, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 3। अब हम इसे कैसे आप देखो आधार चेंज हो गया ना, यहाँ पर पहले आधार क्या था 4, यहाँ पर आधार क्या हो गया 2। इसी की फॉर्म में हमें आंसर लाना था, लेकिन अब हम इसे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आधार क्या है a, और इसकी घात क्या है m, और इसकी a की घात m की घात क्या है n है। तो हम इसे किस तरह से लिखते हैं a की घात m इंटू n। उसी तरह देखो 2 की घात क्या है 2, गुणा में यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और माइनस 3 क्या है, मतलब 2 की घात 2 की भी घात क्या है माइनस 3 है। 2 की पावर 2 की होल पावर भी क्या है माइनस का 3 है। तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की घात माइनस का 6 हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि a की पावर m की होल पावर क्या है n, ठीक है। तो हम इन दोनों घातों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे।
ये प्रॉपर्टी का ये मतलब है। तो जब भी बोले आपको कि आधार चेंज करके हमें ये दूसरे आधार में लाना है, तो पहले आधार के टुकड़े करो और घात को वही रहने दो, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या करना है। देखो अब ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, हम अब जब सवाल देखते हैं तो हम क्या देख रहे थे कि या तो आधार समान होगा या फिर घातें समान होगी, तब जाके हम हमारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमारे यहाँ ना तो आधार समान है और ना ही घातें समान है, नहीं है ना। यहाँ पर 5/8 है, यहाँ पर 8/5 है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। अब अगर तुमने सोचा होगा कि आधार समान करने के लिए अगर हम 8/5 को उल्टा कर दे तो हम फिर हमारी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ऐसे, अब देखो हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी हमारी कोई माइनस में घात होती है उसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास वापस ऐसे ही आ जाएगा। तो सोचो कि ये जो है 8/5, इसको तो हम वैसे के वैसे लिख देते, हमें आधार समान करना है ना, तो उसके लिए हम एक ट्रिक लगा रहे हैं। 5/8 की घात क्या है 7 इंटू, अब हमें इसे उल्टा करना है। जब भी हम किसी भिन्न को उल्टा करते तो उसकी घात अगर धनात्मक होगी तो ऋणात्मक हो जाएगी और ऋणात्मक होगी तो धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। 8/5 को हमने उल्टा किया, क्या हो जाएगा 5/8। यहाँ पर धनात्मक के 5 मतलब +5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे नेगेटिव बाय दिस प्रॉपर्टी, ओके। इस गुण से हम इसको करेंगे, ठीक है। उसी तरह अब देखो आधार समान हो गए हमारे पास, तो घाती क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 7 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 - 5 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 5/8 की घात क्या हो गई 2, और 5 का इसको इस तरह से खोल सकते हैं 8 की 2, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये हो गया आपका आंसर। अब ये हमने कैसे खोला, अभी एक बार इसको देख लो, ठीक है। देखो हमने इसकी जो घात है वो ऋणात्मक में कैसे बदली, इसको देखो। हमारे पास क्या था, ये घात थी, अब हमें इसे क्या करना था, ऋणात्मक में करना था। तो हम इसे इस तरह से मान सकते हैं क्या, ये क्या धनात्मक, यहाँ पर धनात्मक में है, तो जब ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 की घात 8 की घात 5/5 की घात 5, ठीक है। अब ये बटा में है तो ऊपर जाएगा, तो 5 ऊपर चल जाएगा ना, तो 5 की घात -5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 की घात -8। जब ये इस फॉर्म में बदलेगी, मतलब कि सीधा सीधा याद रखो कि जब भी तुम भिन्न वाले सवाल करो ना, और जब भी तुम्हें इसे उल्टा करना हो, तो घात का ध्यान रखना। अगर ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, ये हो गया था आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, इसे हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करना है, ये मतलब इसको हल करके हमें ये लाना है। तो इस तरफ वाले को तो हम क्या बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ वाली को हम क्या बोलते हैं RHS। जब भी हमें कोई चीज़, कोई थ्योरम, कोई सवाल, कोई प्रॉपर्टी सिद्ध करनी होती है तो हम क्या करते हैं LHS को RHS के इक्वल लाते हैं। तो पहले हम LHS की बात कर लेते हैं। ये क्या है 25 इंटू टी की पावर -4 बटा 5 की घात -3 इंटू 10 इंटू टी की घात -8, ठीक है। तो अब इसको देखो, तुम 25 को क्या लिख सकते हो 5 × 5, 5 × 5 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब ये इसका अब डायरेक्टली सॉल्व करना सीखो। अब इन सबको तो भूल जाओ, इसको क्या है ये 5 की घात 2 है, और नीचे क्या है 5 की घात -3। आधार समान है और भाग में, तो घात ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो क्या मैं इसे, अब देखो यहाँ पर माइनस में ऑलरेडी, तो ऊपर जाके किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। 5 की घात 2 बटा 5 की घात -3 प्रॉपर्टी याद करो। तो बराबर के इक्वल में बराबर में क्या हो जाएगा 5 की घात 2 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की, और घातें जुड़ जाएगी ना, तो 5 की घात 5 हो जाएगी, सिंपल, ये हो गया। और टी की घात -4। अब तुम इसको भूल जाओ, और ये देखो यहाँ पर माइनस में और ये बटा में है, ठीक है। तो टी की घात -4 बटा में टी की घात -8 बटा में है, मतलब भाग में है। घातें ऊपर जाके किस में हो जाएगी माइनस में, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगी प्लस। ये बात ध्यान रखो कि ये इधर माइनस में है, अगर ये नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में ये ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। चिन्ह का ध्यान रखना, ऊपर नीचे करोगे तो चिन्ह चेंज होंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, टी की घात 8 बटा, अब ये तो ऊपर चला ही गया, ये भी ऊपर चला गया, अब ये बच गया हमारे पास। तो हम 10 को किस तरह से, 10 के भी टुकड़े करो, 10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब तुम सोचोगे ये टुकड़े क्यों किए, ताकि 5 से हम 5 को हमें काटने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है। और ये RHS का RS ये इसे चलने दो, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखो ये क्या है, 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये 5 की घात ए के ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पर 5 की घात मैं 4 मान लूँ, 5 की घात 5 इसको सॉल्व करने पर ये ए के ऊपर जाएगी तो घात माइनस में हो जाएगी, तो 5 की घात 5 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 4 इंटू इसको सॉल्व करेंगे, आधार समान है, गुणा में है, घातें जुड़ जाएगी। पहले भाग में था, हम इसे गुणा में लाए हैं, ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो माइनस का 4 प्लस 8 माइनस होगा, 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 4 इंटू टी की पावर 4। अब बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पर प्लस का साइन आया, अगर यहाँ पर -8 के होते तो -4 आ जाता, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, ये तो ऊपर चला ही गया था। अब तुम इसको सॉल्व करो, 5 की घात होती है 5, 5 की घात 2 होती है 25, 5 की घात 3 होती है 125 और 5 की घात 4 होती है 625। गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 625 इंटू टी की पावर 4 बटा 2। हमें यही लाना था और हम यही लाए, तो ये RHS के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये थे हमारे घातांक के नियम, और घातांक पर बेस्ड हमने जो क्वेश्चन किए, ये एक बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, और ये समझने के बाद जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो इसी थीम पर, मतलब इसी फॉर्मेट पर, इन्हीं नियमों पर आप अपने मन की संख्या लेकर 20-30 सवाल करना, क्योंकि मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने सवाल करोगे, उतना ही आपकी मैथ्स बहुत ही अच्छी होती जाएगी। और अगर मान लो आपको एक बार ये ऐसे आ गया और आपको तो लग रहा है कि नहीं ये तो इजी है, अब मैं नहीं करूँ, सवाल करो, सवाल बनाओ, लेकिन पेन उठाओ मत, अपने माइंड में सोचो, ठीक है। और जितना मैथ्स में आपका ब्रेन चलेगा उतना जल्दी ही आप और आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, ठीक है। और मैथ्स आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी विल पावर को चेंज करता है, इसलिए मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस आप ऐसे करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो आज के लिए ये इतना ही है, और ये सिर्फ 8th क्लास के बच्चों के लिए ही नहीं, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो और ये घातांक और घात का जो पूरा चैप्टर है ना, ये एक ही क्लास में, ये 1 शॉट क्लास है, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटिटिव बच्चे भी इसे देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।